जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरेश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो इंग्लिश का न्यू बुक है उसी में प्रोज के थर्ड लेसन डीप वाटर के एक एक शब्द के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, डीप यानी कि गहरा, वाटर मतलब पानी, डीप वाटर यानी गहरा पानी, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइटर हैं विलियम डगलस, इन्हें गहरे पानी से बहुत डर लगता था, तो इसी के बारे में बातचीत की गई है। तो फ्रेंड्स, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। इट मतलब यह है, हैड हैपन्ड घटित हुआ, इट हैड हैपन्ड यह घटित हुआ, व्हेन जब, आई मतलब मैं, अर्थात विलियम डगलस, वॉज मतलब थे, 10 वर्ष के, और अथवा 11 ईयर्स 11 वर्ष के ओल्ड। तो इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था तब यह घटित हुआ। जब मैं 10 अथवा 11 वर्ष का था तब यह घटित हुआ। आई मतलब मैंने, हैड डिसाइडेड निश्चय किया था, टू लर्न सीखने का, टू स्विम तैरना। आई हैड डिसाइडेड मैंने निश्चय किया था, टू लर्न सीखने का, टू स्विम तैरना। तो आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने के लिए निश्चय किया था। अब तैरने के लिए फ्रेंड्स, जो विलियम डगलस थे, उन्होंने तैरने का निश्चय किया। देयर वॉज मतलब था, अ पूल मतलब एक तालाब, एट द YMCA यह एक स्थान का नाम है, वैसे यही तालाब का नाम भी है, तो आप कह सकते हैं, यानी कि YMCA एक तालाब था। इन मतलब में, यकीमा आपकी एक नदी है फ्रेंड्स, तो यानी यकीमा नदी में YMCA नाम का एक तालाब था। तो पूरा है फ्रेंड्स, देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा, यानी यकीमा नदी में YMCA नाम का एक तालाब था। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स, दैट जो ऑफर्ड प्रदान करता था या पेश करता था, एग्जैक्टली ठीक या सही प्रकार से, द अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी जो ठीक प्रकार से मुझे एक अवसर प्रदान करता था। तो फ्रेंड्स, पूरा होगा, देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। यकीमा नदी में एक YMCA नाम का तालाब था जो मुझे ठीक प्रकार से एक अवसर प्रदान करता था। द यकीमा यानी कि यकीमा रिवर मतलब नदी, यानी यकीमा नाम की नदी, वॉज मतलब थी, ट्रीजर्स यानी डेंजरस खतरनाक, ट्रीजर्स माने खतरनाक। द यकीमा रिवर वॉज ट्रीजर्स, यकीमा नाम की नदी खतरनाक थी। मदर मतलब माँ, अर्थात आपके राइटर जो विलियम डगलस हैं उनकी माँ, कंटिन्यूअली हमेशा से या लगातार रूप से, मदर कंटिन्यूअली यानी कि मेरी माँ लगातार रूप से, वार्न्ड चेतावनी देती थी, अगेंस्ट के विरुद्ध, इट मतलब इसके अर्थात उस यकीमा नाम की नदी के। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट, अर्थात विलियम डगलस की मां उन्हें इस नदी के प्रति लगातार रूप से चेतावनी देती थी। एंड और केप्ट रखती थी, फ्रेश मतलब ताजा, इन मतलब में माई माइंड मेरे मस्तिष्क में या मेरे दिमाग में, द डिटेल्स विस्तृत विवरण, ऑफ के ईच प्रत्येक या हर, ड्रॉविंग यानी डूबने में, इन द रिवर इस नदी में। तो फ्रेंड्स, एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, और इस नदी में प्रत्येक डूबने के विस्तृत वितरण को मेरे मस्तिष्क में ताजा रखती थी। तो पूरा होगा फ्रेंड्स,
mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drawing in the river। यानी कि विलियम डगलस की माँ निरंतर रूप से या लगातार रूप से इस नदी के प्रति चेतावनी दिया करती थी और इस नदी में प्रत्येक डूबने की घटना का विस्तृत विवरण मेरे मस्तिष्क में ताजा रखती थी। वट लेकिन द YMCA पूल यानी कि YMCA नाम का वह तालाब वॉज माने था, सेफ माने सुरक्षित। वट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA नाम का तालाब सुरक्षित था। इट मतलब यह है, वॉज माने था, ओनली मतलब केवल, टू मतलब दो, और अथवा 3 फीट 3 फुट, डीप मतलब गहरा, एट मतलब पर, द सैलो माने होता है छिछला। छिछला क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप किसी भी तट के पास में जाएंगे तो जो कीचड़ कीचड़ होती है तो उसे हम छिछला कहते हैं या छिछला कहते हैं। एंड माने सिरा या किनारा। तो इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, यह केवल छिछले तट पर या किनारे पर 2 अथवा 3 फुट गहरा था। यह केवल छिछले तट पर या छिछले सिरे पर 2 अथवा 3 फुट गहरा था। एंड और व्हाइल जबकि, इट मतलब यह है, वॉच माने था, 9 फीट 9 फुट, डीप मतलब गहरा, एट द अदर यानी कि दूसरे सिरे पर या दूसरे किनारे पर। तो फ्रेंड्स, एंड व्हाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और जबकि यह दूसरे तट पर या दूसरे सिरे पर 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप यानी कि ढलान। तो फ्रेंड्स, 2 प्रकार के ढलान होते हैं, एक आपका सीधा होता है, लेकिन यह नदी का जो ढलान था वह ऐसे नीचे करके था। तो यानी कि द ड्रॉप यानी कि ढलान, वॉज ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ता था, ढलान धीरे धीरे बढ़ता था। तो फ्रेंड्स पूरा होगा, वट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल यानी तालाब सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, यह छिछले तट पर केवल 2 अथवा 3 फुट गहरा था। एंड व्हाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि यह दूसरे तट पर 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो इसकी गहराई का ढलान था वह धीरे धीरे बढ़ता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका आई सब्जेक्ट रहेगा, आई लिख लेना अपनी बुक में। आई गॉट मैंने लिया या मैंने प्राप्त किया, अ पेयर एक जोड़ा, ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स इंग्लिश में ही समझ लें, जो हाथ में पहने जाते हैं जिनसे तैरने में आसानी होती है, या आप हिंदी में चाहें तो जलपरा कह सकते हैं। तो आई गॉट मैंने पाया या प्राप्त किया, अ पेयर एक जोड़ी, ऑफ वाटर विंग्स जलपरा का। तो आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जलपरा का एक जोड़ी प्राप्त किया। एंड और वेंट माने गया, टू की ओर या के पास, द पूल मतलब तालाब के, एंड वेंट टू द पूल और तालाब के पास गया। तो फ्रेंड्स पूरा होगा, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मैंने एक जोड़ी जलपरा की प्राप्त की और मैं तालाब के पास गया। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, तो फ्रेंड्स आगे मैंने लिख दिया है आई हेटेड। आई मतलब मैं हेटेड घृणा करता था, टू वॉक टहलने से या चलने से, नेक्ड माने नंगा, इनटू मतलब मैं, इट मतलब इसमें अर्थात उस तालाब में या पानी में। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मैं इसमें अर्थात उस तालाब में नंगा चलने से घृणा करता था, या आप कह सकते हो कि मैं इस तालाब में नंगा तैरने से या नंगा नहाने से घृणा करता था। एंड और सो दिखाने से घृणा करता था, माई मतलब अपनी, स्किनिंग दुबली पतली, लेग्स मतलब पैरों को, और अपने दुबले पतले पैरों को दिखाने से घृणा करता था। तो आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स, मैं इस तालाब में नंगा टहलने से घृणा करता था और अपनी दुबली पतली टांगों को दिखाने से घृणा करता था। बट लेकिन, आई मतलब मैंने, सबड्यूड
दबा लिया, बट आई सबड्यूड, लेकिन मैंने दबा लिया, माई प्राइड, अपने घमंड को या अपने गर्व को या अपने अहंकार को। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने गर्व या अहंकार को दबा लिया, एंड और डिड इट, ऐसा ही किया था, अर्थ मैं उस तालाब में नंगा ही टहलाया, नंगा ही नहाया। तो पूरा होगा फ्रेंड्स। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सॉ माई स्किनी लेग्स, मैं इसमें नंगे टहलने से घृणा करता था और अपनी पतली पतली टांगों को दिखाने से घृणा करता था। व्हाट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने अहंकार को दबा लिया और ऐसा ही किया, अर्थात मैं उसमें नंगा ही नहाया। फ्रॉम मतलब से, द बिगनिंग मतलब प्रारंभ या आरंभ, फ्रॉम द बिगनिंग यानी प्रारंभ से ही, हाउएवर तो भी, आई मैं, हैड एन एवर्सन, एवर्सन मान होता है घृणा करना, आई हैड एन एवर्सन यानी कि मैं घृणा करता था, टू द वाटर यानी पानी से, वैन जब, आई मतलब मैं, वॉज माने होता था, इन इट इसमें अर्थात उस पानी के अंदर। तो फ्रेंड्स पूरा अर्थ होगा, फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवरेशन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, यानी कि प्रारंभ से ही जब मैं इस पानी के अंदर होता था तो फिर भी मैं इस पानी से घृणा करता था। एवरेशन मान होता है घृणा करना, यानी प्रारंभ से ही जब मैं इस पानी के अंदर होता था तो फिर भी मैं पानी से घृणा करता था। दिस मतलब यह है, अर्थात यह घृणा स्टार्टेड प्रारंभ हुई, दिस स्टार्टेड यह प्रारंभ हुई, वह जब, आई मतलब मैं, वॉज माने था, 3 और 4 ईयर्स ओल्ड 3 अथवा 4 वर्ष का। तो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 अथवा 4 वर्ष का था तभी यह घृणा प्रारंभ हो गई। एंड और फादर मतलब पिता, अर्थात आपके विलियम डगलस के पिता, टुक टू ले गए, मी मतलब मुझे, द बीच समुद्र तट पर, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यह एक जगह है फ्रेंड्स। तो एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कि और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए। ही मतलब वह, एंड और, आई मतलब मैं, स्टूड मतलब खड़े थे, टूगेदर मतलब साथ साथ, एन के बीच में, द सर्फ मतलब लहरों। तो ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, वह और मैं लहरों के बीच में एक साथ खड़े थे। आई मतलब मैं, अर्थात विलियम डगलस, हंग पकड़े था, ऑन टू हिम उन्हें, आई हंग ऑन टू हिम मैंने उन्हें पकड़ा था या मैं उन्हें पकड़े हुए था, यट फिर भी, द वेव्स यानी लहरों ने, नॉक्ड मी डाउन मुझे नीचे गिरा दिया, एंड और स्वेप्ट ओवर ऊपर होकर बह गई, मी मतलब मेरे, द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, यानी कि लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से होकर चली गईं। आई मतलब मैं, वॉज बरीड दफन हो गया, बरीड माने दफन होना, इन वाटर पानी के अंदर। तो आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर दफन हो गया। माई मतलब मेरी, ब्रीथ मतलब श्वास, वॉज गोन जा चुकी थी। तो आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन, यानी कि मैं पानी के अंदर दफन हो गया और मेरी सांसें चली गई थीं। आई मतलब मैं, वॉज फेंटेड, आई वॉज मैं हो गया था, फेंटेड भयभीत, मैं भयभीत हो गया था या मैं डर गया था। फादर मतलब पिता, लाफ्ड माने हंसे, फादर लाफ्ड पिता हंसे, बट लेकिन, देयर वॉज माने था, टेरर आतंक या भय, इन माई हार्ट मेरे हृदय में, एट द ओवर पावरिंग फोर्स उस अत्यधिक बल का या ताकत का, ऑफ द वेव्स उन लहरों के। वट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे हृदय में लहरों के उस तीव्र ताकत का या बल का भय था या डर था।
तो फ्रेंड्स पूरा है, आई वॉज फ्रेंटेड, मैं डर गया था, फादर लाफ्ड, पिता हंसे, वट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे हृदय में लहरों की तीव्र ताकत का या बल का भय था या आतंक था। तो फ्रेंड्स आगे है माई इंट्रोडक्शन, माई मतलब मेरा, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, मेरा परिचय, टू मतलब के प्रति, द YMCA यानी YMCA नामक स्विमिंग पूल यानी जो स्विमिंग तालाब था, तो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल यानी कि YMCA स्विमिंग पूल के प्रति मेरा परिचय, रिवाइव्ड उन्हें जीवित कर दिया, अनप्लीजेंट यानी दुखद, मेमोरीज मतलब यादों को। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories. YMCA स्विमिंग पूल के प्रति मेरा परिचय मेरी दुखद यादों को पुनः जीवित कर दिया। एंड और स्टेयर्ड जगा दिया या छेड़ दिया या कुरेद दिया, चाइल्डिश फियर्स यानी बचपन के भय को, और बचपन के भय को जगा दिया या कुरेद दिया उसी तालाब ने। फ्रेंड्स तो पूरा होगा माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेयर्ड चाइल्डिश फियर्स, यानी कि YMCA स्विमिंग पूल के प्रति मेरा परिचय मेरी दुखद यादों को पुनः जीवित किया और बचपन के भय को जगा दिया या छेड़ दिया या कुरेद दिया। वट लेकिन, इन अ लिटिल यानी थोड़े समय बाद, व्हाइल जब, आई मतलब मैंने, गैदर्ड इकट्ठा किया, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास। वट इन अ लिटिल थोड़े समय बाद, व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस जब मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा किया, अर्थात जब मेरे अंदर आत्मविश्वास आया। आई मतलब मैं, पैडल्ड हाथ पैर मारने लगा, विद माई न्यू वाटर विंग्स, विद मतलब के साथ, माई न्यू अपने नए, वाटर विंग्स जल परों, तो आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स मैं अपने नए जल परों के साथ हाथ पैर मारने लगा। वॉचिंग देखते हुए, द अदर बॉयज अन्य लड़कों को, वॉचिंग द अदर बॉयज अन्य लड़कों को देखते हुए, एंड और ट्राइंग सीखते हुए, टू लर्न यानी ट्राइंग प्रयास करते हुए, टू लर्न सीखने का यानी सीखने का प्रयास करते हुए, वाई एपिंग देम, एपिंग माने नकल करके, देम मतलब उनका। तो वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न वाई एपिंग देम, अन्य लड़कों को देखते हुए और उनकी नकल करके सीखने का प्रयास करते हुए। तो फ्रेंड्स इसका पूरा अर्थ होगा आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न वाई एपिंग देम, यानी कि मैंने अपने नए जलपरों के साथ हाथ पैर मारना प्रारंभ किया, अन्य लड़कों को देखते हुए और उनकी नकल करके सीखने का प्रयास करते हुए। आई मतलब मैंने, डिड माने यही किया था, हाथ पैर मारे, दिस मतलब यह, टू और थ्री टाइम्स यानी कि 2 अथवा 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज यानी कि भिन्न भिन्न दिनों, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न। तो आई डिड दिस मैंने ऐसा ही किया, 2 और 3 टाइम्स 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज यानी भिन्न भिन्न दिनों। तो मैंने यह भिन्न भिन्न दिनों 2 या 3 बार किया। एंड और जस्ट, एंड वॉज जस्ट और ठीक जैसे ही, बिगिनिंग मतलब प्रारंभ से ही, टू फील महसूस करने लगा, एट ईज आसान, इन द वाटर यानी पानी के अंदर। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर और ठीक प्रारंभ से ही मैं पानी के अंदर आसानी पूर्वक महसूस करने लगा, अर्थात मेरे अंदर अब पानी के आत्मविश्वास बढ़ने लगा, यानी पानी के प्रति आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वहन जभी, द मिस एडवेंचर यानी कि एक दुर्घटना, हैपन्ड घटित हुई, वहन द मिस एडवेंचर हैपन्ड और तभी एक दुर्घटना घटित हुई। तो फ्रेंड्स आगे दिया है, आई मतलब मैं, वेंट मन गया, टू के पास, द पूल मतलब तालाब, आई वेंट टू द पूल मैं तालाब के पास गया, वह जब, नो वन कोई भी नहीं, एल्स माने अन्य, वॉज माने था, देयर मतलब वहां, अर्थात उस पूल पर। आई वेंट टू द पूल मैं तालाब के पास गया, वह नो वन
एल्स वॉज देयर, जब कोई भी अन्य व्यक्ति वहां नहीं था। तो कहने का मतलब है जब कोई भी अन्य व्यक्ति वहां नहीं था तब मैं तालाब के पास गया। द प्लेस मतलब वह स्थान, वॉज माने था, क्वाइट मतलब शांत। द प्लेस वॉज क्वाइट, वह स्थान शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी शांत था। एंड और द टाइल्ड, यानी कि जो टाइल्ड यानी कि फर्श, बॉटम मतलब पैंदा, एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो फर्श का पैंदा था वॉज हो गया था एज उतना, व्हाइट मतलब स्वच्छ, एंड और क्लीन मतलब साफ, एज जितना कि अ बाथ टब, यानी कि स्नान करने का टब। तो पूरा होगा फ्रेंड्स। द प्लेस वॉज क्वाइट, वह स्थान शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज व्हाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब, और फर्श का पैंदा उतना स्वच्छ और साफ था जितना कि स्नान करने वाला टब होता है। तो व्हाइट माने सफेद होता है, लेकिन यहाँ साफ सफाई से है। आई मतलब मैं, वॉज माने था, टिमिड मतलब कायर, अबाउट गोइंग जाने के प्रति, इन अलोन अकेला। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेला जाने के प्रति कायर था, अर्थात मैं अकेला नहीं जा सकता था। सो इसीलिए आई मतलब मैं, शेट ऑन बैठ गया, द साइड एक किनारे पर, ऑफ द पूल उस तालाब के, टू वेट प्रतीक्षा करते हुए, फॉर अदर्स दूसरों के लिए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसीलिए मैं दूसरों के लिए प्रतीक्षा करते हुए तालाब के एक सिरे पर या किनारे पर बैठ गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यह 3 या 4 वीडियो में आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी अपनी प्रिपरेशन को बराबर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।